उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से शुरू हुआ एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। इस कहानी का मुख्य किरदार जलालुद्दीन है, जिसे लोग छांगुर बाबा के नाम से जानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने धार्मिक आस्था और सामाजिक विश्वास का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए का एक धर्मांतरण नेटवर्क खड़ा कर लिया। छांगुर बाबा का सबसे बड़ा हथियार थी उसकी करीबी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन, जो अब इस पूरे नेटवर्क के पतन की सबसे बड़ी वजह बन गई है। यूपी एटीएस की पूछताछ में नसरीन ने जो खुलासे किए हैं, उसे सुनकर सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान हैं। दरअसल एटीएस को इनपुट मिला था कि छांगुर बाबा अपने बेटे महबूब की गिरफ्तारी के बाद विदेश भागने की तैयारी में था, लेकिन बाबा की सबसे भरोसेमंद साथी नसरीन ने उसके इसी प्लान को फेल कर दिया। वजह यह थी कि नसरीन को शक था कि बाबा उसे छोड़कर अकेले भाग जाएगा। इसी डर से वह 81 दिन तक बाबा के साथ लखनऊ के एक होटल में अंडरग्राउंड रही। आखिरकार दोनों एटीएस की गिरफ्त में आ गए। नीतू तमिलनाडु की रहने वाली है। वह अपने पति नवीन रोहरा के साथ बाबा की शरण में आई थी। इलाज और संतान की उम्मीद में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और नीतू बनी नसरीन, जबकि उसका पति नवीन बन गया जमालुद्दीन। इसके बाद दोनों को बाबा ने विदेशों से फंडिंग लाने की जिम्मेदारी सौंपी। एटीएस की जांच में पता चला है कि 2016 से 2020 के बीच दोनों ने कुल 19 बार विदेश यात्रा की। उन्होंने कभी साथ में यात्रा नहीं की, बल्कि अलग अलग चैनलों से पैसा और समर्थन जुटाते रहे। ये पैसा दुबई, यूएई और भारत के कुल 8 बैंक खातों में जमा होता था। जांच में सामने आया है कि इन खातों में कुल 66 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बाबा ने अपने बेटे महबूब को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाने का सपना देखा था। इसके लिए उसने काले धन को सफेद करने की योजना बनाई, जिसमें प्रॉपर्टी डीलिंग से लेकर दूसरे कई फर्जी बिजनेस शामिल थे। बाबा अपने नेटवर्क में खास तौर पर मुस्लिम लड़कों की टीम खड़ी करता था, जो हिंदू बनकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते और फिर धर्म परिवर्तन करवाते थे। यही नहीं, धर्मांतरण के लिए जाति आधारित एक रेट लिस्ट भी तैयार की गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जातियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय किए गए थे। एटीएस की रिपोर्ट बताती है कि बाबा की योजना देश के 579 हिंदू बहुल जिलों तक यह अभियान फैलाने की थी। इसके लिए उसने करीब 2000 गुर्गे तैनात किए थे, जिनमें से 1000 मुस्लिम लड़के लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण करवा रहे थे। अब ईडी प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले में शामिल हो चुकी है। विदेशी बैंक खातों और पैसों की जांच गहराई से की जा रही है। बलरामपुर में बाबा की 12 करोड़ की कोठी, जो सरकारी जमीन पर बनी थी, प्रशासन ने ढा दी है। इसके साथ ही 8,55,000 रुपए की वसूली का नोटिस भी थमा दिया गया है, जिसे 15 दिन में जमा करना होगा। यह पूरा मामला सिर्फ एक व्यक्ति या संगठन का नहीं, बल्कि उस मानसिकता का भी है जो धर्म, आस्था और सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम कर रही है। छांगुर बाबा के रूप में सामने आया यह चेहरा हमें सचेत करता है कि धर्म की आड़ में फैला अपराध किसी भी समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है।